भाइयों, कल फिर शाम 5 बजे की नौटंकी देखी होगी आपने। एक ऐसा नेता जो देश का प्रधानमंत्री है पर उसे सिर्फ अपनी पार्टी नज़र आती है। जहां भाजपा की सरकार है वहीं सारी जादूगरी चलेगी, बाकी जगह सिर्फ जुमले चलेंगे। कल की सफ़ेद झूठ वाली लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनकर ना गुस्सा आया ना तरस आया, बस शर्म आई। एक नेहरू थे जिन्होंने आधुनिक भारत खड़ा किया, एक इंदिरा जी जिन्होंने परमाणु शक्ति भारत बनाया, राजीव जी मनमोहन जी ने आर्थिक शक्ति वाला भारत बनाया, एक ये आए श्रीमान जी जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान से गया गुजरा भारत बनाया। कल के ड्रामे पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले देखें कि श्रीमान जी बोले कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, मतलब आधी आबादी को इन्होंने राशन दिया और हमें पता ही नहीं चला। अरे हमारे आसपास भी लोग हैं, कोई तो नज़र आता। देश के नागरिकों ने घर से खाना बना बना कर लोगों को खिलाया है। ये सारा जादू खुद का बता रहे हैं। शर्म नहीं आती इस कदर झूठ बोलते हुए? बताओ कौन सी एजेंसी है जिसके पास ये हिसाब है? रिकॉर्ड किसके पास है कि इतने लोगों को इतना अनाज बांटा? सारी एजेंसी गुलाम बनी बैठी है। आप जो बोलोगे क्या वो सब सही हो जाएगा? सबूत जारी कीजिए मोदी जी, कहाँ है रिकॉर्ड इसका? फिर बोले 2014 से पहले वैक्सीन का कवरेज नहीं था। कितना झूठा आदमी पैदा हुआ है ये। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान पोलियो वैक्सीन का हमारे देश में चला। ये पूरी भाजपा जो सर पर पैर रखकर दौड़ रही है वो इसलिए कि कांग्रेस राज में तुम्हें पोलियो वैक्सीन पिलाई गई थी। अगर 2014 से पहले कुछ नहीं होता तो आप दोनों पैरों पर कैसे खड़े हो रहे हो? पागल समझ रखा है क्या सबको? सिवाय झूठ और मक्कारी के कुछ और भी कर लो ज़िंदगी में। अगर आपके राज में ही सारी सुविधाएं आई हैं तो बताओ वैक्सीन कहाँ है? हर शहर में स्लॉट भरे पड़े हैं, कई स्लॉट मिल नहीं रहे। जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ और भी करो मोदी जी, और कितना नीचे गिरोगे अब? फिर बोल रहे हैं कि अब भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और उसकी मदद मिली। फिर सफ़ेद झूठ ये जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन बना रही है वो फॉर्मूला कहाँ का है? ये सच भी बताओ। ये दोनों कंपनी देश सेवा के लिए नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए काम कर रही हैं। और एक बात ये बताइए कि जब रूस ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन का फॉर्मूला फ्री कर रखा है तो उसका प्रोडक्शन करने का काम सबसे बाद में क्यों हुआ? फिर ये बताइए, सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन है ही नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही है। ये कैसे संभव है? सरकार के पास दवाई नहीं है, प्राइवेट में मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी फ्री में लगेगी, प्राइवेट में पैसे मिलेंगे। ये ढोंग बंद कीजिए मोदी जी, जनता भूसा नहीं खा रही है। गए वो जमाने जब आपकी बकवास बातों में देश गुमराह हो गया था। अब आपके झूठ 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। सुधर जाओ, नहीं तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में क्या कहा हाल हुआ है भाजपा विधायकों का, याद है ना? हम अपने बाप के अलावा किसी के बाप से नहीं डरते, ये ध्यान रख कर निकलना यहाँ से। फिर क्या बोले कि दुनिया भर की 60% वैक्सीन भारत बना रहा है। जब 60% वैक्सीन हम बना ही रहे हैं तो हमारे लोग बिना वैक्सीन के कैसे रह गए? क्यों सरकारी वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं? क्यों ऑनलाइन स्लॉट्स नहीं मिल रहे? क्यों मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग बोले कि स्टॉक कम है इसलिए टीकाकरण धीरे धीरे करना पड़ेगा? अरे बिना आँखों के इंसान तो सिर्फ खुद तकलीफ में होते हैं, पर बिना दिमाग के इंसान के कारण पूरा देश तकलीफ भोगता है। ये हमने आपको प्रधानमंत्री बनाकर समझ लिया है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन क्यों नहीं है इस पर कोई बात नहीं की, सिर्फ खुद मियाँ मुट्ठू बनने आते हो तो क्यों आते हो? वहीं बाथरूम में मेकअप कर लिया करो। ये ढोंगी शक्ल लेकर हमारे सामने मत आया करो। अब इस शक्ल पर गुस्सा आने लगा है हमें। और 4 बार जोर जोर से बोले कि देश भर में फ्री वैक्सीन लगेगी। अरे असलियत हम सब जानते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन 250 कहीं 400 रुपये में लग रही है। इनके पास वैक्सीन कहाँ से आ गई बेचने को? और अगर सरकार फ्री कर रही है
तो इन प्राइवेट अस्पतालों पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा? इस बारे में मुंह नहीं खोला, किसी का नहीं खोला। जब सरकारी टीका मिलेगा नहीं तो जनता मजबूरी में खरीद कर लगवाएगी। और आप तो यही चाहते हो क्या मोदी जी? पहले ऑक्सीजन में पैसे कमाए, फिर इंजेक्शन में पैसे कमाए, वैक्सीन में, अब वैक्सीन में पैसे लूटोगे। अरे देश के लोगों का खून पी रहे हो, क्या मुंह लेकर जनता के सामने जाओगे? शर्म नहीं आती आपको? फिर बोले कि इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत 100 साल में पहली बार पड़ी। भाई ये दुनिया के बाकी देशों में भी हुआ है कोरोना, उन्होंने अपने नागरिकों को कैसे बचाया? और फिर आपने अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, जरा वो भी गिना दो। कितने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए सरकार ने, कितने प्लांट, और रॉ मटेरियल का टैक्स फ्री किया। किसी ज़रूरी मशीन पर टैक्स हटाया हो तो बताओ। एक शब्द नहीं बोले इस पॉइंट पर कि सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर क्या सुविधाएं दी हैं, क्या सहयोग किया है। सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया आपने मोदी जी। आपकी कहीं हर बात झूठी निकली है। सच ये है कि अस्पतालों को लाखों रुपए लूटने की छूट देकर देश के आम आदमी को दोहरी मौत मारा आपने। इंजेक्शन की कालाबाजारी की छूट देकर गरीबों को जीते जी मारा है आपने। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, रेमडेसिविर और अस्पतालों की मशीन पर टैक्स लगाकर जनता की मौत का सौदा किया है आपने। ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।